સંતો સામેલ બનાયા સંતો સામેલ બનાયા વાસી મારત કો નિમક ન ભૂલો વાસી મારત કો નિમક ન ભૂલો ઓ દો બળખમ લગાયા બારી દો બળખમ લગાયા બારી દો ચડાયો ઈંડો પર કળશ ચડાયો ઈંડો સર્વદાત સૂચાયા ઓ સંતો સામેલ બનાયા ઓ સંતો વાસી મારત કો નિમક ન ભૂલો વાસી મારત કો નિમક ન ભૂલો યેની શિવરો માયા ઓ સંતો સામેલ બનાયા ઓ સંતો સામેલ બનાયા રાખ્યા તાક સપત ઈંડે પે રાખ્યા તાક સપત ઈંડે પે દોય મહેલ પે બારી નવસો તાર બહોતર ફૂલડી નવસો તાર બહોતર ફૂલડી જોર બંદી સે
बनाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया। वासी मरत को निमक न भूलो। वासी मरत को निमक न भूलो। ये निस शिवरो भाया हो। संतो ऐसा महल बनाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया। ऐसा महल रहन को दिया। ऐसा महल रहन को दिया। फिर रिज़्क़ पुचावे के सुख राम ईशार दाता। के सुख राम ईशार दाता। तापो काहे न गावे हो। संतो ऐसा महल बनाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया। वासी मरत को निमक न भूलो। वासी मरत को निमक न भूलो। ये निस शिवरो भाया हो। संतो ऐसा महल बनाया। राम राम राम। संतो ऐसा महल बनाया। महल है ये शरीर, 5 तत्वों का। जैसा कि हम अपने लिए महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं और उसमें रहने के लिए जाते हैं। अब जब महल बनाते हैं तब कोई कमी नहीं छोड़ते। सब अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक। फिर भी ये चूना मट्टी का, सीमेंट का मकान कितने दिन तक है? महाप्रलय में तो सारे तत्व मिट जाएंगे। सबसे पहले पृथ्वी तत्व मिटता है जल तत्व में। जल तत्व अग्नि में समा जाता है। अग्नि को वायु खींच लेती है और वायु आकाश तत्व में समा जाता है। आकाश शून्य में समा जाता है। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से महाप्रलय में विनाश होने वाला है। अब महल बाहर का हो या ये हमारा शरीर रूपी महल हो, एक दिन तो इसे मिटना है।
मगर ये जो शरीर रूपी महल है ये बड़ा कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके महत्व को समझ सके तो लख 84 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार तू ऐसो ब्रह्म न। परमात्मा से भी ज्यादा गुण इस मलमूत्र की काया में है। संतो ऐसा महल बनाया। अब जिसने ये महल बनाया है, अब उस परमात्मा को जो सिमरत है, जो राई को पहाड़ कर सकते हैं, पहाड़ को राई बना सकते हैं, जीवित को मार सकते हैं और जो मरने वाला है उसको जिंदा कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा जो हमारे घट में आत्मा के रूप में बैठा है। एक बात यहाँ बड़ी अच्छी से समझ लो, ये जो हमारी धारा है, अभी ये वेदी ग्रंथ चल रहा है, ऐसे कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण विषय है, इस सार इसका निचोड़ क्या आ रहा है। वेदी का ही देख लो, 600 से ऊपर साखियां है और अंत में महाराज ने क्या कहा है। कोई बात का सार अगर हम समझ ले, महाराज कहते हैं कि सार शब्द को नहीं पिछाड़े रहे मोक्ष धुरा। हमारी जो धारा है, ये सार कहाँ आ रहा है। महाराज कहते हैं, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम तुझो नहीं कोई। जब महाराज श्री उस परम धाम में पहुंच गए, वहां की बात बता रहे हैं, ईसो अद्भुत लखायो मोय। अब क्या अद्भुत बात महाराज को लगने में आई, मही मैं राम तुझो नहीं कोई। जिसके लिए मैं इतना सारा भजन किया, जिसको देखने के लिए सारा जीवन मैंने इस पे लगा दिया, वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। यानी कहाँ जाना है हमको, कहाँ है वो आनंद, किस पद में हमको मिलना है। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जब लग स्वरूप न चीने कोई, किसके स्वरूप को चिन्हना है, हमारे ही स्वरूप को चिन्हना है। किसका स्वरूप सत है, हमारा ही स्वरूप सत है। सत स्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम। आनंद आनंद हम कहते हैं, आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। सब माई सतलोक है, हम बैठा ता माय। माया मोहसू लपटिया, ताते दर से नाय। हम सब सतलोक में ही बैठे हैं और सतलोक हमारे ही भीतर है। दिखता क्यों नहीं, तो माया मोहसू लपटिया, माया से मोह से, माया मोह के कारण परमात्मा हमारे इतने पास होकर भी हमें दिख नहीं रहा है। भूला नर भवता के हरि धुंडन को जाए, और सायब तो सुग्राम कहे नेड़े आए करवाए।
साहेब बाहर नहीं है। कई प्रमाण वाणी में इस बात को मिलेंगे। मूल बात यह समझना है, बाहर 5 तत्व है, दिख रहे हैं, और भीतर भी 5 तत्व है। बाहर परमात्मा है तो परमात्मा का अंश भीतर में आत्मा के रूप में है। बाहर के परमात्मा को मिलना लगभग असंभव है। क्यों? एक तो तत्वों के परे जाना पड़ेगा, शून्य में जाना पड़ेगा, और शून्य ही शून्य, शून्य में सायब। अब वो परमात्मा कई शून्य के परे है। अब यहाँ आकाश में जाओगे तो लगभग 200 किलोमीटर दूर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है। अंदाजन 200 किलोमीटर तक दूर ऊपर कोई वस्तु आप फेंकते हो तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो नीचे आ जाएगी। जब 200 किलोमीटर से परे चले जाओगे तो नीचे नहीं आ सकते। अब एक तो 200 किलोमीटर से पार होना कोई मामूली बात नहीं है। तो बाहर के परमात्मा में भीतर के आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमको जो भी करना है, जो भी पाना है, यहाँ भीतर में पाना है। घट में पदवी मोक्ष है, जो कोई करे विचार, और बिन सद्गुरु सुखराम कहे दुख पावे पहुंचे। हम शब्द की यात्रा के भ्रम में ये सारी चीज को भूलते जा रहे हैं। हम इतना ही सोचते हैं कि हमारे भीतर में शब्द जग जाए और शब्द के ऊपर सुरती लग जाए। अब सुरती 10वें द्वार में, सुरती 10वें द्वार के बाहर लगी रहे और पहुंच गए आनंद लोक में। इतनी आसान नहीं बात, क्योंकि वाणियां साक्ष्य है, प्रमाण है। महाराज कहते हैं, सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। परम प्रस्तावन बात आई है। सूरज जिला मिल सूरज देखे, सूर्य के प्रकाश के, सूरज के प्रकाश से हम सूर्य को देख सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सूरज को देखना है तो सूरज के प्रकाश से ही देख सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार भीतर में जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, जो परमात्मा का अंश है, उसको देखना है तो उसके प्रकाश से ही देखना पड़ेगा। और ये दिव्य दृष्टि सद्गुरु कृपा से प्राप्त होती है। महाराज कहते हैं, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, परम धाम तो न्यारी दर से, ये यार सब ओला मन रे, मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो पारी, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी, जब उलटी
ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया। जब वो दिव्य दृष्टि हमारी खुलती है तो भीतर में ज्ञान का ऐसा प्रकाश होता है, उस प्रकाश से हम ये देखते हैं, सूरत भी वहां तक नहीं जा रही है, ध्यान रखो इस बात का। सूरत रूप तजी यहाँ काया और दिव्य रूप दी ही बनाया। मैं उस लास्ट हाई लेवल की बात कर रहा हूं जो केवल ध्वनि सुन के अमर लोग जाने का दावा करते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। सूरत वहां उस दिव्य प्रकाश में समा जाती है और फिर आत्मा का उस दिव्य प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है और उसी प्रकाश से हम अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, उस परमात्मा को, उस सस्वरूप आनंद पद को देखते हैं। ये दृष्टि है दिव्य दृष्टि। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया परम धाम को न्यारी दर से, ये आरंभ सब बोला। बीच में जो भी हम दुनिया सुनाई दे रहे हैं या प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये रास्ते में लगने वाले प्रारंभ के चेन हैं, दिखने चाहिए, मगर ये उस देश के चेन नहीं है। दिसे चेन नैण सुनीर के काना आवाज सुनीजे, तब लगउरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। ये सारी चीजें सूरत से देखी जाती है। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, और सुग्राम सुरसु देख कर अब भागत हूँ मैं। कहाँ तक देखी जाती है? जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलती तब तक सारा भीतर का जो अनुभूति है सब श्रुति के द्वारा होती है। बीच रास्ते में जो भी चेन पर्चे हमें दिखाई देते हैं और सूर्य रूपी नेत्र से हम उसे निरखते हैं, तब तक ये समझना चाहिए कि हम अभी रास्ते में हैं, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, जहाँ जाने पर हमारा ये जन्मना मरना मिट जाएगा। तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। नाद यानी ध्वनि, ध्वनियाँ सुनाई देती है और ध्वनिया में मन राजी होता है, मन रीझता है, आगे नहीं जाना चाहता है, उड़ने की अब ने करे, अब आगे वो उड़ना नहीं चाहता। तो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया, परम धाम को न्यारी दर से ए आरंभ सब पूर्ण। तो ये है लास्ट स्थिति। भीतर में कई तरह से महाराज ने उस पद की उपमा दी है। वहाँ दिव्य ही दिव्य है और वहाँ कुछ नहीं, बाकी आनंद है और दुनिया तो सुनाई देती है। तो ये है परमात्मा की अपार कृपा। हमारी आत्मा को परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में डाला और ये शरीर बड़ा गुणवान है, कीमतवान है। संतो ऐसा महल बनाया और वाह सिमरत को निमक न बोलो, ये निस शिवरो भाया। उस परमात्मा को निमक भर यानी थोड़ा सा भी भूलो मत, सुमिरन करते रहो, क्योंकि बड़ी कृपा हुई है परमात्मा की कि हमें मनुष्य शरीर मिला। अब वो मिला इसलिए है कि 84 लाख योनि से जो हम भटकते आ रहे थे, अब ये भटकना हमारा बंद हो जाए, उस आनंद में हम समा जाए। शरीर का वर्णन क्या है? 2 बड़ा खम्भ लगायो भारी, ये दोनों हमारे पैर बड़े खम्भ की तरह है और 2 हाथ 2 आधार है।
और ता पर कलश चढ़ायो इंडो, ये माथा है कलश, शरीर रूपी मंदिर का कलश है ये माता। और सर्व धात सुछाया, यानी सप्त धात का ये शरीर है। वैसे तो शरीर में 5 तत्व है, मगर मूल रूप से इसे सप्त धात का शरीर, 7 धातु का शरीर कहा जाता है। उसमें पृथ्वी तत्व के 5 प्रकृति और जल तत्व की 2 प्रकृति, ऐसे 7 धातु का शरीर ये बना है। राख्या ताक सपत इंडे पे, ताक नाम छेद द्वार, 7 द्वार इस कलश पे है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। 2 महल पे बारी, परमात्मा की बारी, वो रास्ता, वो द्वार त्रिकुटी और 10वें द्वार के परे है। जाना पड़ेगा हमें पश्चिम के रास्ते से त्रिकुटी होते हुए। 2 भेद है, एक पूर्व का है, एक पश्चिम का है। जो श्वासा को सीधे ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ाते हैं वो पूर्व से जाते हैं, और जो सांस उसांस में रीढ़ की हड्डी के भीतर से नियंत्रण के साथ, जिसकी सुरती के साथ जिसका प्राण जाना चाहिए, केवल सुरती 10वें द्वार में लगा के बैठे, ये तो प्राण यहीं रह गया पिंड में। प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में कैसे चढ़ाओगे? नियंत्रण ने तो रास्ता खोला है। प्राण को पांव परमोद निज ज्ञान है, अरद उरद बित रहत सो। प्राण रहता कहाँ है? अरद और उरद के बीच में। अरद नाम नीची, उरद नाम ऊपर। इसीलिए भजन में श्वासा को पूरी भीतर में अंदर जाने दो और उसको धीरे धीरे छोड़ो, छाती के ऊपर मत आने दो, क्योंकि यहाँ पेट में ही सारा हमारा खेल है। नाभि ऐसा स्थान है, यहीं से पवन हमारा धीरे धीरे नियंत्रण ने जो रास्ता खोला है उस रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। और जब 9 द्वार से ये हमारा प्राण नहीं निकलेगा, जब प्राण को हम 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल में वहाँ तक ले जाएंगे, उसके लिए नाभि में भजन करना पड़ेगा। राख्या ताक सपत इंडे पे 2 महल पे बारी, 900 तार 72 फुलड़ी। ये तार है नाड़ियाँ, 900 नाड़ियाँ है बड़ी। वैसे तो शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियाँ है, और उसमें 900 नाड़ियाँ बड़ी है, जो पवन से, यानी इस नाड़ियों के द्वारा सारा शरीर जुड़ा हुआ है। ये वायु नाड़ियों के ऊपर से ऊपर पहुंचता है। ये सभी नाड़ियाँ एक सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई है। 72 इसमें बड़ी नाड़ियाँ है, और भी महत्वपूर्ण 72 में भी 24 और 24 में भी 3, ईड़ा पिंगला सुक्मणा। जब ये सुक्मणा हमारी खुल जाए और सुक्मणा के द्वार से प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती रहे, उसी के लिए भजन करते रहना है। भजन की कहीं काट नहीं हुई है, भजन को कहीं छोड़ना नहीं है, भजन करते ही रहना है। 900 तार 72 फुलड़ी, जोर बंदी से नारी। ये सब नाड़िया से ये सारा शरीर एकदम तारों की जैसे, ताता की जैसे नाड़िया का ताता भीतर में लगा है। ऐसा महल रहन को दिया। इतना बढ़िया शरीर परमात्मा ने हमें, यानी हमारी आत्मा को रहने के लिए दिया है। और फिर रिजक पुचाओ, रिजक नाम भोजन, आहार। परमात्मा इतना बढ़िया सुंदर महल रहने को भी दिया और हमारी भोजन की भी व्यवस्था कर दी। कै सुखराम ईसा हर दाता, ऐसा वो परमात्मा दाता है। और ताकू
क्यों नहीं गावे। अब उसको क्यों नहीं गाना चाहिए, उसका भजन करते ही रहना चाहिए।